बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, बोले गुरुजी और तो सब ठीक है, हमारी कोई कदर ही नहीं करता, मोल ही नहीं समझता, ठटरी के बरे। मोल होगा तभी तो तुम कुछ होगा, तभी तो तुम्हारी कोई कद्र करेगा। हल्के आदमी की थोड़ी कोई कद्र करता है। अगर तुमको अनमोल बनना है, कोई तुम्हारी कद्र करे, तुम्हें लोग इज्जत नहीं देते, इज्जत दें, उसके लिए तुमको कुछ बनना पड़ेगा। पूछो क्या? अरे पूछो तो। अपने जीवन की व्यर्थ चीजों को हटाना पड़ेगा। यही नेडी में हमारा एक चेला रहता है, चंगीलाल, शायद भूल गए होगे आप लोग, हम याद करवा दे। हमारा चेला रहता चंगीलाल, उसके पास एक पत्थर था बड़ा सा, एक मूर्ति बनाने वाले को बेच दिया 500 रुपया में। लेकिन मूर्ति बनाने वाले ने उसी पत्थर को काट छाट करके बढ़िया एक मूर्ति बनाई। तो चंगीलाल मूर्ति लेने गया तो कहा कि ये मूर्ति कितने की है? बोले 5000। तो चंगीलाल बोला वाह, ये पत्थर तो हमारा है जो हमने तुम्हें दिया था। बोले बिल्कुल सही, लेकिन हमने तुम्हें पैसे भी तो दिए। बोले 500 दिए थे, अब आज 5000 ले रहे, शर्म नहीं आती? तुमने किया ही क्या है? पहले मोटा पत्थर था, पतला कर दिया, पहले लंबा था, अब छोटा कर दिया, ऊपर से पत्थर घटा दिया और कीमत बढ़ा दी, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्योंकि चंगीलाल नेडी का था। पता है मूर्तिकार ने क्या कहा? भैया हमने घटाने के ही रुपया लिए, 4500 जो बढ़ाए ना, घटाने के ही बढ़ाए। तो चंगीलाल बोला घटाने के रुपया क्यों बढ़ाए? तो बड़ी अनूठी बात उस मूर्तिकार ने कही। बोले भैया क्या घटाना है और कैसे घटाना है और कहां से घटाना है, ये अनुभव के हमने 4500 रुपया लिए। जो व्यर्थ है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, हमने उसको हटा दिया, इसलिए इसकी कीमत बढ़ गई है। वैसे ही नेडी में रहने वाले, समस्त विश्व में रहने वाले हिंदुओं, अगर तुम व्यर्थ की बातों को हटा दोगे तो लोग तुम्हारी कद्र करने लगेंगे, तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। व्यर्थ की बातें क्या है? कोई पूछे ना और तुम ज्ञान पेलने लगो। कई लोग ऐसे होते हैं, उनसे कोई कुछ पूछे ही ना, तब भी ज्ञान वो देते ही रहते हैं। उसको कहते हैं मुफ्त की सलाह। अगर अपनी इज्जत बनानी है तुम्हें, तो किसी को मुफ्त की सलाह ना दो, क्योंकि सलाह सुनते सब हैं, मानते बहुत। किसी को जरूरत पड़ेगी वो तुमसे अपने आप पूछेगा। अगर तुम्हें अपनी कद्र बढ़ानी हो तो दूसरा उपाय करो। पूछो क्या? कम बोलो, जो बड़ा कठिन है। तुम लोग बोले ही जा रहे, पता नहीं कब। तुम्हें अपनी कद्र बढ़ानी है, उतना ही बोलो जितना जरूरी हो। कम बोलो और बेहतर बोलो, क्वांटिटी वाला नहीं, क्वालिटी वाला बोलो। तुम्हें अपनी कद्र बढ़ानी है। तीसरा, ऐसी बाणी बोलिए कोई न काबे चुप, और बैठक ऐसी बैठिए कोई न काहे उठ। ऐसी जगह बैठो जहां से बेइज्जती ना हो। तुम 80 साल पूजा पाठ करना, एक दिन पगुआ पी के डोलना। समझ गए ना? पगुआ समझ गए? नहीं समझे? बोतल। 80 साल पूजा करो, एक दिन बोतल लेके घूम पड़ो, इतने गाली मिलेंगी तुम्हें, भर भर के मिलेगी। हम तो तुम्हें पुजारी समझते थे, तुम तो बोतल खोलने वाले हो। हाँ भैया, 80 साल की इज्जत 1 मिनट में उतर जाएगी। चित्र को संभालने में 2 मिनट लगता है, चरित्र को बनाने में पूरा जीवन लग जाता। आपको अपनी कद्र बढ़ानी है तो ये तीसरा उपाय है। सावधान रहो, कहां बैठना है ये निर्णय करो, किसके साथ बैठना है ये निर्णय करो। आज हमने दिन में एक बात बोली, पुनः बोल देते हैं। अगर तुम मदिरा पीने वाले व्यक्ति के साथ रहोगे तो तुम मदिरालय जाओगे, लेकिन भक्त के साथ रहोगे तो देवालय जाओगे। आपको अपनी कद्र बढ़ानी है। चौथा उपाय और पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो।
अगर आपको अपनी कद्र बढ़ानी है तो चौथा सर्वोत्तम उपाय ये है, बहुत सरल वाला, बड़े लोगों की संगत। किराने की दुकान के कचड़े से ज्यादा सोने की दुकान का कचरा महंगा होता है। सोने की दुकान का छोटा सा भी सोना का टुकड़ा कचरा में निकल आवे तो किराने की दुकान का आधा सामान खरीदा जा सकता है। हाँ जी या ना जी? हाँ, तो कीमत सोने के सिक्के की तरह बनाओ कि नाली में भी गिर जाओ तब भी कीमत ना तुम्हारी घटे। इसलिए बैठो उनके साथ जो वास्तविक बैठने लायक हो, सबके साथ मत बैठो, अकेले भले रहो। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। हाँ, तो भैया व्यर्थ की बातों को अगर तुम हटाओगे तो तुम्हारी कीमत होगी, तो तुम्हारी कद्र होगी, वरना कोई तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। सब तुम्हें हल्की नजर से देखेंगे। और हनुमान जी के चरित्र में एक बात तो है, हनुमान जी पूरी लंका घूमे पर सब जगह थोड़ी रुके। कहां रुके? विभीषण जी के घर के बाहर। क्यों? विभीषण जी ने घर के बाहर तुलसी लगा रखी। नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपिराय। विभीषण जी ने तुलसी का पौधा लगा रखा, राम नाम लिखवा रखा, ध्वज लगा रखा। हनुमान जी लंका में रावण के घर नहीं रुके। हनुमान जी बड़े बड़े राक्षस रहते, उनके घर नहीं रुके। हनुमान जी सुसैन वैद्य के घर नहीं रुके। किसके यहां रुके? जहां पर राम नाम लिखा है उनके घर के बाहर हनुमान जी रुके। ये हनुमान जी से हमें सीख लेनी है कि हमें हर जगह नहीं ठहरना है। जिसके जीवन में भक्ति हो उसी के पास बैठना है। भक्ति करने वाले के बगल में बैठेंगे तो वो हमको मदिरालय नहीं देवालय लेकर के जाएगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।